कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर शांतिनगर से, जहाँ की गलियां शांत तो थीं, लेकिन हाल ही में हो रही चोरी की घटनाओं ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। हर रात किसी न किसी घर या दुकान में चोरी हो रही थी। लोग परेशान थे, पुलिस बेबस थी, और चोर आजाद घूम रहा था। शहर में बढ़ती चोरियां। शांतिनगर में पिछले कुछ महीनों से चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। कभी किसी के घर से गहने गायब हो जाते, तो कभी किसी दुकान का ताला टूटा मिलता। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चोर हर बार पुलिस से बचकर निकल जाता था। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। थानाध्यक्ष राजेश एक ईमानदार और मेहनती पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ इन चोरियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चोर इतना चालाक था कि हर बार बच निकलता। चोर का परिचय। इस शहर में रहस्यमय चोर कोई और नहीं बल्कि रणजीत था, जो पहले एक साधारण आदमी था। गरीबी और गलत संगति के कारण वह अपराध की दुनिया में चला गया। वह बेहद चतुर था और अपनी योजनाओं को इतनी सफाई से अंजाम देता कि पुलिस के हाथ कभी कोई ठोस सबूत नहीं लगता। पुलिस का जाल। राजेश ने रणजीत को पकड़ने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने शहर के प्रमुख चौक चौराहों और बाजारों में गुप्त पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ दुकानदारों से भी मदद मांगी और उन्हें अपने दुकानों में कैमरे लगाने के लिए कहा। राजेश को शक था कि चोर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शहर के हालात से अच्छी तरह परिचित है। इसलिए उन्होंने चोरी के पुराने मामलों को खंगालना शुरू किया और देखा कि सभी चोरियां रात 12 बजे से 3 बजे के बीच हुई थी। उन्होंने तय किया कि वे इस समय गश्त बढ़ाएंगे। एक और चोरी की योजना। इधर रणजीत को भी यह एहसास हो गया था कि पुलिस उसके करीब पहुंच रही है। उसने तय किया कि वह इस बार बड़ी चोरी करेगा और फिर इस शहर से हमेशा के लिए भाग जाएगा। उसकी नज़र इस बार शहर की सबसे बड़ी आभूषण की दुकान श्री ज्वेलर्स पर थी। रणजीत ने पूरी तैयारी कर ली। उसने दुकान के पास के इलाके का नक्शा बना लिया, सुरक्षा कैमरों के स्थानों को नोट कर लिया और पता लगा लिया कि गार्ड कब ड्यूटी बदलते हैं। पुलिस और चोर का आमना सामना। जिस रात रणजीत चोरी करने पहुंचा, उसी रात राजेश और उनकी टीम ने भी गश्त तेज कर दी थी। जैसे ही रणजीत दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसा, एक गुप्त पुलिसकर्मी ने ये देख लिया और तुरंत राजेश को सूचित किया। राजेश ने अपनी टीम के साथ दुकान को चारों ओर से घेर लिया। रणजीत को जब एहसास हुआ कि वह फंस गया है, तो उसने पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से ही वहां तैनात थी। रणजीत ने हार नहीं मानी और एक सुनसान गली की तरफ भागा। लेकिन राजेश ने अपनी सूझबूझ से पहले ही उस गली के दोनों सिरों पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया था। आखिरकार रणजीत पुलिस के जाल में फंस गया। चोर का पछतावा। जब रणजीत को गिरफ्तार किया गया, तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने स्वीकार किया कि गरीबी और लालच ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया था। उसने ये भी बताया कि वह कोई खतरनाक अपराधी नहीं था, बल्कि मजबूरी में चोरी करने लगा था। राजेश ने उसकी पूरी कहानी सुनी और फिर उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर वह सच में सुधरना चाहता है, तो उसे कानून की सजा भी भुगतनी होगी और फिर ईमानदारी से जीने का रास्ता अपनाना होगा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपराध का कोई भविष्य नहीं होता। लालच और गलत संगति इंसान को अपराध की दुनिया में धकेल सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई और कानून की जीत होती है। अगर कोई गलत रास्ते पर चला गया है, तो भी वह वापस सही रास्ते पर आ सकता है, बशर्ते वह अपने किए पर पछताए और एक नई शुरुआत करने का संकल्प ले। ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है, चोरी और धोखे से नहीं।